हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कोर्ट केस आपका कहाँ तक पहुँचा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कोर्ट केस की 17 तारीख को मेरी मेंटेनेंस की पेशी थी, 17 तारीख को, और 18 को मेरी क्रिमिनल केस था। तो 17 तारीख को वो रिकॉल करा रहा है मेंटेनेंस के केस में। जो ऑर्डर हुआ है मुझे एक्स पार्टी, उसको वो रिकॉल करवा रहा है। तो रिकॉल करवा रहा है तो फिर वो उसको आना था, तो वो आया नहीं परसों। उसने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगाया कि मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो उसके वकील ने आके एप्लीकेशन लगाया, तो उसको आना ज़रूरी था। तो फिर मेरे वकील ने बोला कि ये मतलब मेरे वकील ने अपनी तरफ से बोला मैडम को, तो मैडम ने उसको अगली तारीख पे उसको बोला है उसको आने के लिए। जो हमें अगली तारीख मिली है मेंटेनेंस के केस में, जब वो आएगा तब हमारा रिकॉल, उसका रिकॉल एक्सेप्ट होगा। अभी उसका रिकॉल एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उसको मौका मिला है अगली तारीख का। तो मेंटेनेंस का केस अभी मेरा यहाँ तक पहुँचा। और दूसरा क्रिमिनल केस में बयान चल रहा है मेरे। तो अभी बयान मेरे सबके हो गए हैं। तो अभी जैसे जो दरोगा हमारे थे, वो दरोगा मतलब उसमें से मैंने मतलब विवेचक जो मेरे थे, मैंने 2-3 विवेचक बदले हैं। तो अभी एक विवेचक का तो बयान हो गया, तो अभी एक और विवेचक है जो मेरे साथ हिमाचल गए थे, उनका बयान होना है। तो उनको अभी छुट्टी नहीं मिली। उनके पास नोटिस गई लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिली। कल मैं इंतज़ार कर रही थी, मुझे बोला गया था कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। लास्ट में पता चलता है कि उनको छुट्टी नहीं मिली। पर मैं क्या कर सकती हूँ। मैं 4 बजे तक इंतज़ार की थी कल, लेकिन वो नहीं आए। तो अगली तारीख पे वो आएंगे। उनसे मेरे वकील ने पूछ लिया है कि आप कब तक आ सकते हो। तो अगली तारीख जो मुझे मिली है मेरे क्रिमिनल केस में, वो अगली तारीख को आएंगे अपना बयान देने, बयान और जीरा दोनों। तो ये हुआ है हमारे केस में, प्रोसेस चल रहा है। तो हो जाता है कभी कभी, जैसे इसी तरह चल रहा है। और ये भी यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देर हो सकती है थोड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। ये तो वो इंसान जानता है जिसके पास, जो हिमाचल में बैठा है, वो जानता होगा कि उस पर क्या बीत रही है। क्योंकि मैंने 1-2 केस तो नहीं चल रहे, मेरे 4-5 केस चल रहे हैं उसके ऊपर। किसी में उसके खिलाफ़ वारंट जा चुका है, किसी में उसके खिलाफ़ नोटिस जा चुकी है। तो वो कब तक इग्नोर करेगा? ज़्यादा इग्नोर करेगा तो वो उसके लिए सही नहीं होगा ना। तो जो मेरा धोखेबाज पति है उसके लिए ज़्यादा सही नहीं होगा ये चीज़ें। तो उसको तो अब तो आना ही पड़ेगा। अगर वो यही चाहता है, चीज़ें वो चाहता है, तो फिर आओ भैया, केस लड़ो, केस लड़ो ना। तुम अगर सच्चे हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, तो केस लड़ो आके ना। डरते किस लिए हो? हर पेशी पे आया करो कोर्ट में। आओ, केस ख़त्म हो जल्दी से, कम से कम पेशी पे आओ। जल्दी जल्दी ख़त्म होगा केस। तुम्हारे ऊपर भी जो परेशानी है, तुम सच्चे हो अगर, तो तुम्हें डरना ही नहीं चाहिए। लड़ो बराबर। जैसे मैं जाती हूँ हर पेशी पे जाती हूँ। मेरा बच्चा बीमार हुआ, मैं पेशी पे गई। मेरे बच्चे को कोई भी दिक्कत हुई, मैं पेशी पे गई। हर कोर्ट की हर पेशी पे मैं जाती हूँ। जैसे एक कोई पेशी ना हो जिसमें मैं ना गई हूँ, मैं हर पेशी पे जाती हूँ। ठीक है, कब तक झूठ चलेगा? कब तक तुम्हारी फैमिली बीमार रहेगी, तुम बीमार रहोगे, तुम्हारे बच्चे बीमार रहेंगे? कब तक? मेरा बच्चा भी बीमार होता है, मैं हर पेशी पे जाती हूँ। ठीक है, तो भाग नहीं सकते। एक बार कोर्ट से बोलोगे, जज से बोलोगे कि मेरी बीवी बीमार हो गई, आओ, जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना। कितनी बीवियों से शादी की थी तुमने, कितनी औरतें हैं तुम्हारी? भाई मेरे पास तो सबूत है ना, वीडियो है, रिकॉर्डिंग्स हैं। मेरा और तुम्हारा बच्चा है, हमारा बच्चा। तो तुम्हें इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे पति देव धोखेबाज, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते इस सब चीज़ों को। आप खुद आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। तो आप सबको जानना चाह रहे थे कि केस में क्या चल रहा है। तो अभी मेरी 2-3 पेशी और भी हैं, उनकी अपडेट भी मैं दे दूँगी कि उसमें भी क्या क्या चल रहा है। तो बस इतना कहूँगी, चीज़ें हो रही हैं। कोर्ट के मामले आप लोगों को सबको पता है कि थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, स्लोली, लेकिन होता ज़रूर है न्याय। कितने दिन इंसान पैसा फेंकेगा, कितने दिन, और किसको किसको देगा? सबको तो नहीं दे सकते ना, सबको नहीं दे पाओगे।
और मेरी और तुम्हारी चीज़ें तो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं। मेरे पास पूरे सबूत हैं, और जिसके पास सबूत हो उसको किसी चीज़ का डर नहीं लगता। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम ये कहोगे कि ये मेरी बीवी है? तुमसे तो क्वेश्चन होंगे ना कि तुम्हारी शादीशुदा लाइफ थी तो तुमने दूसरी शादी क्यों की? तुमसे तो क्वेश्चन होगा ना, बच्चा क्यों किया? शादी की जो वीडियो है मेरे पास पूरी, मांग में सिंदूर भर रहे हो, गले में मंगलसूत्र पहना रहे हो। और ये चीज़ तो तुमने खुद भी कह रखी है सब जगह, उसके भी सारे सबूत हैं मेरे पास। बोलो आके। अब तो केस काफ़ी आगे आ चुका है मेरे पतिदेव, क्रिमिनल केस में भी। बस 2-4 गवाही हो जाए फिर तुम तो हाजिर तुम्हें होना ही पड़ेगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी ना पतिदेव। बहुत भाग लिया आपने, अब तुम बहुत भाग लिए हो। ले आना अपनी पूरी फैमिली को कोर्ट में। और जो तुम्हारा यहाँ पे जब मैं लाइव करती हूँ बहुत सपोर्टर होते हैं ना तुम्हारी जान पहचान के, उनको भी साथ में ले आना, ठीक है? अब लड़ रहे हो तो ठीक से केस लड़ो ना। अगर तुम इतने अच्छे हो, दूध के धुले हो तुम, तो लड़ो आके कोर्ट में केस। भागने की क्या ज़रूरत है? क्यों कानून का मतलब फालतू का टाइम तुम वेस्ट करवा रहे हो? कोर्ट का तुम टाइम ही ख़राब कर रहे हो ना। जल्दी से तुम आओ हर पेशी पे। देखा है मैंने, काफ़ी लोग आते हैं हर पेशी पे। तुम भी आओ, तुम अच्छे हो तो हर पेशी पे आओ। आके दुनिया तुम्हें देखना चाहती है ना, तुम सच में बहुत अच्छे हो तो आओ। कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखना ज़रूर, ठीक है, कि भाई अगर ये अच्छा इंसान है तो ये आए ना हर पेशी पे। देशराज मेरा पति धोखेबाज, और गलत इंसान होगा तो नहीं आएगा ना। अब ये गलती है ना, जब से मैंने केस किया कितने बार कोर्ट में आया, ये कितने बार आया है? मैं तो हर पेशी पे जाती हूँ, ये कितने बार आया होगा? पूछना इससे। नहीं आ सकते तो तुम बता दो ना, बता दो तुम नहीं आ सकते। अभी तुम्हारी बीवी बीमार हुई है कुछ दिन में, पर ज़्यादा बीमारी नहीं चलती ना। मेरा बच्चा भी बीमार होता है, मैं खुद भी बीमार होती हूँ, तब भी जाती हूँ कोर्ट में। अभी परसों की पेशी में ही मेरी तबीयत नहीं सही थी, कल की पेशी में भी नहीं सही थी, फिर भी मैं गई थी और वेट भी किया। इतना जान लेना वो भगवान है पीछे, देख लो, वो है भगवान। भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं, वो भगवान देगा। उनका सज़ा तो अलग से होगी, तुम्हारे ऊपर सज़ा मिलेगी, और कानून की सज़ा तो तुम्हारे ऊपर वो अलग से होगी। तुम चाहते हो ना, तुमने वैसे भी बेइज्जती तो तुमने कर ही दी है सबकी। मुंह दिखाने लायक तो तुम हो ही नहीं पतिदेव, ये तो मुंह दिखाने लायक बचे हो। आंसू तुमने बहुत मुझे आंसू दिए हैं, तकलीफ़ दिया है, दर्द दिया है, वो कहीं जाएगा थोड़ी ना, वो हाय बन के तुम्हारे ऊपर ही टूटेगा। किसी की हाय तो नहीं जाती ना कहीं, मेरे मासूम से बच्चे की, जो तुमने जिसको जब से पैदा हुआ तब से गोदी में लिया नहीं, प्यार नहीं किया, मोहब्बत नहीं किया। उस बच्चे की हाय कहीं और थोड़ी ना जाएगी, वो लगेगी। झूठ बोलते हो ना कि मेरी बीवी बीमार है, क्या पता भगवान वो चीज़ सही कर दे। बहुत लोगों का वो उठाते हो ना फ़ायदा, झूठ बोल बोल के। थोड़ा तो उसे सेंस लो, कभी कभी चीज़ें सच हो जाती हैं, ठीक है? तो मेरे प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग को अपडेट दे चुकी हूँ मैं कि कोर्ट में, न्यायालय में हमारा केस चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा। तो हमारा क्रिमिनल केस चल रहा है जिसमें हमारा बयान चल रहा है, जो हमारे विवेचक थे उनके बयान चल रहे हैं, और विवेचक जब आएंगे तो उनके बयान हो जाएंगे। और इंटरनेशनल केस में इसको आना ज़रूरी है अगली पेशी पे। जज ने खास कर बोला है कि इसको अगली पेशी पे आना ही पड़ेगा। तो बस इंतज़ार है अगली डेट का, क्या होगा। सब अच्छा होगा, ठीक है, सब अच्छा होगा। हाँ मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, लेकिन विश्वास है भगवान पे कि अच्छा करेंगे भगवान, बहुत अच्छा करेंगे। जो जैसा किया है उसको मिलेगा, उसका फल ज़रूर मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे कल मिले। जहाँ मैंने इतने दिन वक्त गवा दिए वहाँ थोड़े दिन और गवा दूँगी अपने, क्या होगा। पर इतना भी कहती हूँ कि अगर मेरा टाइम ओवर हुआ तो मैं इससे माफ़ तो मैं इसे ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगी। जो मेरा पति है धोखेबाज, उसको माफ़ तो मैं कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। और मेरा बच्चा भी शायद इसको कभी माफ़ नहीं करेगा,
क्योंकि उसको देख रहा है, उसने वो जो प्यार पाया ही नहीं अपने बाप से, तो वो बाप उसके लिए क्या मायने रखता है? कुछ नहीं। हाँ, प्यार पाया होता तो ज़रूर थोड़ा उसके दिल में प्यार होता उस बाप के लिए, उस पिता के लिए, लेकिन उस पिता का जब प्यार उसने पाया ही नहीं तो क्या मोहब्बत होगी उस पिता से? कोई मोहब्बत नहीं। जो अपने बेटे के लिए भी कुछ नहीं करता, एक पैसा तक नहीं देता है। मेंटेनेंस पे सिर्फ थोड़े से पैसे ऑर्डर हुए थे, वो भी वो नहीं दे पाया अपने बेटे के लिए। शर्म कर दे राज, शर्म करो तुम, कि एक बच्चे के साथ जो तुम कर रहे हो ना, उसके लिए तुम शर्म करो। तुम भिखारी हो गए हो। इसका वकील पता है क्या कोर्ट में बोलता है? इनके सर जी क्या बोलते हैं, जिनको इन्होंने केस लड़ने के लिए दिया है, कि देशराज तो केवल पेंशन पाता है, देशराज के पास तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारी वो दूसरी नौकरी क्या है, कहाँ है देशराज? नहीं करते तुम कोई नौकरी, ठीक है, ये तो मैं पता खुद ही कर लूँगी। तुम कहाँ नौकरी कर रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, ये पता मुझे हो जाएगा। पता तो है ही है मुझे, तुम जहाँ नौकरी कर रहे हो ना, वो मुझे पता है कहाँ कर रहे हो। पर तुम अगर कहते हो ना कि कोर्ट में कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा जो तुम बोलते हो कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इनके पास पैसे ही नहीं है। भाई पेंशन तो तुम इतनी पा जाते हो, दूसरी नौकरी भी कर रहे हो, कोई बात नहीं। दूसरी नौकरी का तो मुझे पता है तुम कहाँ कर रहे हो। मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगी कुछ दिनों में, जहाँ तुम दूसरी नौकरी कर रहे हो ना, मैं खुद आऊँगी वहाँ पे और पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आऊँगी कोर्ट के, ठीक है, कि तुम कैसे नौकरी कर सकते हो दूसरी। वो मैं यहाँ से, तुम्हारे पर जब केस चल रहा है तो तुम दूसरी नौकरी कैसे कर सकते हो? चलो मैं लेके आऊँगी पूरे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं मेरे कोर्ट के, फिर देखती हूँ तुम्हें नौकरी कैसे करते हो, ठीक है। और यही कहूँगी, अगर तुम बहुत सच्चे हो तो कोर्ट की हर पेशी पे आओ, बहाने मत करो। जितना तुम आओगे उतनी जल्दी केस ख़त्म होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, अगर बुरे हो तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। तो प्लीज़ आ जाओ, और नहीं आओगे तो फिर कोर्ट तो है ही है। कोर्ट को तो पता ही है तुमको कि कोर्ट कैसे वापस ले जाती है लोगों को, क्रिमिनल लोगों को जो क्रिमिनल होते हैं। और तुम भी एक क्रिमिनल हो, क्रिमिनल केस चल रहा है तुम्हारे पर, तो तुम क्रिमिनल हो ना। पैसे से बच रहे हो, ये पैसा एक दिन तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये पैसा भी तुम्हारा ख़त्म चलेगा, तुम्हें खुद भी पता है कि तुम्हारे पास क्या क्या आ रहा है, ठीक है। शायद तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर वारंट इशू हुआ है, और किस केस में हुआ वो तुम्हें पता है। तो प्लीज़ थोड़ा अगर दिमाग हो ना तो दिमाग यूज़ कर लो देशराज। तुम्हारी फैमिली से भी कहती हूँ दिमाग यूज़ कर ले, तुम्हारी फैमिली भी। और नहीं है तो फिर तुम लोग फिर आओ। चलिए आप लोग को बता दिया मैंने क्या हुआ है कोर्ट केस में। तो कोर्ट केस में केस चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा ये भी बता दिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ अच्छा होगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा कि आने वाली मेरी जो वीडियो हो वो आप लोगों को मिल जाए ब्लॉग। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप सबका साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और दुआ करिएगा कि मेरे बच्चे को, मुझे जल्दी न्याय मिल जाए, उसका अधिकार मिल जाए उस बच्चे का। बस जो मैंने तय किया है, बस आप सब अपना ख्याल रखिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और थोड़ा देशराज को भी कह दीजिएगा कि अगर सच्चा है तो सामने आ जाए, है कि नहीं, हर पेशी पे दिखाई दे। चलिए बाय बाय।